मई 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के भाषण की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में हुई थी। थरूर ने ब्रिटेन से भारत पर अपने लगभग 200 वर्षों के शासन के दौरान किए तमाम अत्याचारों और शोषण के लिए माफी और प्रतीकात्मक हर्जाने की मांग करके हलचल मचा दी थी। इसी सिलसिले में थरूर ने अंधकार काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य किताब लिखी और भारत को अपने चंगुल में रखने के लिए अंग्रेजी हुकूमत की कारगुजारियों की तथ्यात्मक फहरिस्त पेश की। इस दौरान थरूर ने अपने भाषण में और फिर किताब में ब्रिटिश सरकार से उम्मीद जाहिर की थी कि जलियांवाला कांड जैसे जघन्य अपराधों के लिए प्रायश्चित स्वरूप उसे निष्कपट क्षमा याचना करनी चाहिए। उपनिवेशवाद के दौरान कोहिनूर सहित भारत से उसने जो बहुमूल्य लूटा उसमें कुछ वापस भी करना चाहिए। शशि थरूर पक्ष विपक्ष कहीं भी रहें लेकिन खबरों में बने रहते हैं। एक दौर में निजी जीवन के विवाद उनका पीछा करते रहे, जबकि पिछले 3 साल से गांधी परिवार से उनके रिश्तों पर सवाल है। 2022 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर संदेश दिया था कि नेतृत्व का वो आंख मूंद कर अनुसरण नहीं करते। बेशक चुनाव में वो पराजित हो गए थे, लेकिन इस पराजय के बीच भी भारतीय राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया। पार्टी लाइन से इतर उनके बयान विशेषकर गांधी परिवार को असहज करते रहते हैं। पहलगाम की जघन्य आतंकी वारदात के बाद थरूर खुलकर सरकार के साथ खड़े हो गए थे। उन्होंने माना कि सरकार से सवाल हो सकते हैं लेकिन ये सवाल का समय नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक हर मुद्दे पर सरकार के कदम को उन्होंने सही ठहराया। इस दौरान अन्य विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस भी देश की एकजुटता का संदेश देती रही, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ताओं के बयान समर्थन से ज्यादा सरकार को घेरते नजर आए। दुनिया के तमाम देशों के बीच भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों के डेलीगेशन भारत से रवाना हुए। कांग्रेस की सूची में थरूर का नाम न होने के बाद भी सरकार ने अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण देश भेजे जा रहे डेलीगेशन की अगुवाई थरूर को सौंपी। थरूर की काबिलियत के कारण आमतौर पर लोगों ने इसे पसंद किया, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसे पचा नहीं पाया। थरूर 4थी बार लोकसभा में है। उसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई। वे अच्छे वक्ता हैं और लेखक भी। उनकी वक्तृता और लेखन में देश को लेकर उनकी सोच नजर आती है। ऐसे मौकों पर उनके लिए दलीय सीमाएं बेमानी हो जाती हैं। साल 2015 के उस भाषण के जरिए थरूर याद दिलाते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 23% थी। तुलना में पूरे यूरोप की मिलकर भागीदारी इतनी ही थी, लेकिन ब्रिटिश दौर में भारतीय उद्योगों और व्यापार पर लगातार कुठाराघात और यहाँ के संसाधनों का दोहन करके इंग्लैंड संपन्न और भारत निरंतर विपन्न हुआ। थरूर ने भारत में व्यवहारिक राजनीतिक संस्थाओं, प्रजातांत्रिक भावनाओं, सक्षम नौकरशाही, कानून सम्मत नियमों की रचना और भारत को राजनीतिक एकता सौंपने के ब्रिटिश के दावों को खोखला बताया है। थरूर का सुझाव है कि जैसे जर्मनी के बच्चों को उनके पूर्वजों की विभत्स वास्तविकता दिखाने के लिए यातना शिविरों में ले जाया जाता है, उसी प्रकार ब्रिटेन के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि उनकी मातृभूमि का निर्माण कैसे हुआ। उपनिवेशवाद के बाद भारत से जो कुछ लूटा गया उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुओं को लौटाया जाना चाहिए। करों और शोषण द्वारा जो लूटा गया वो खर्च हो चुका, लेकिन कुछ प्रतीकात्मक कीमत वापस आनी चाहिए। वो कोहिनूर भी जो महारानी के मुकुट में है और जिसे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी नहीं बचा पाए थे। थरूर का कहना है कि क्षतिपूर्ति की अपेक्षा बहुत व्यवहारिक नहीं है, लेकिन यह प्रतीकात्मक हो सकती है। ब्रिटेन को कम से कम जलियांवाला बाग जैसे जघन्य अपराधों के लिए एक निष्कपट क्षमा याचना तो करनी ही चाहिए। हमने बताया आपको कि शशि थरूर कब और कैसे बने भारत की आवाज, लेकिन आज यही थरूर बन रहे हैं कांग्रेस की आंखों की किरकिरी। क्या भविष्य में शशि थरूर कांग्रेस में उसी तरह बने रहेंगे जैसे आज हैं, या फिर कुछ और हो सकती है उनकी राह, जैसे वो पहले भी कह चुके हैं। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।